तक 16-17 बार कहा जाए तो कैंसिल हो गई। और वो मंजर और दुख का पीड़ा हम लोग बयान नहीं कर सकते कि क्या दुख और क्या हम लोग पे उस टाइम बीतता आया है। 4 साल किसी का जीवन बर्बाद करना ये कम नहीं होता है। उसके बाद भी जो एग्जाम है फेयर तरीका से नहीं होता है। हर चीज में आंसर की जारी करो, आंसर की लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, फलाना ढिमका, हर केस में हर मुद्दे पर जा सके आकर के हम लोग को वही मैटर फंसाता है, वही रोड पर निकलना पड़ता है। यह दृश्य है जेएसएससी कार्यालय रांची की। झारखंड में छात्र इन दिनों नाराज हैं। आंखों में नौकरी का सपना लिए इसलिए निराश हैं क्योंकि सीजीएल परीक्षा 2023 की तिथि रद्द हो गई है। उनके अंदर की आशा आग बन गई है। तारीख पे तारीख दी जा रही है जिससे नियुक्ति के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जब हर एक तारीख इंतजार में निकल गई तब उन्होंने अंत में अपनी चट्टानी एकता दिखाई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय को घेरने का प्लान बनाया। पिछले 15 दिसंबर को नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर हजारों छात्र इकट्ठे हो गए। झारखंड के हर जिले से एस्पिरेंट पहुंच गए। सभी ने आयोग के समक्ष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ वो देखिए। लगभग सुबह से शाम हो गई है, अभी स्टूडेंट फिर भी अभी यहाँ पर अड़े हुए हैं। ये लोग आनंद फानन में कोई भी कार्य करते हैं, नहीं आंदोलन रोकने के लिए, लोगों को जो उग्र हो रहा है उसको रोकने के लिए। लोग पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते हताश हो गए हैं। 16 से कंटिन्यू लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते दाढ़ी मोछ पक गया, सब कुछ हो गया, ये समाप्त होने वाला है। जो विज्ञापन का जो टोटल प्रक्रिया, जो फॉर्म फिलअप वगैरह, छटनी स्कूटनी, जो भी प्रोसेस होता है वो आयोग एजेंसी को देती है। ऐसी एजेंसी को देती है, हमें तो समझ में नहीं आता है। लगभग यहाँ पे आए हैं जो हजारीबाग से ही है। हजारीबाग से कितने स्टूडेंट लगभग आए? अभी यहाँ हम लोग 5 बस आए हुए हम लोग। फुल हम लोग आए हुए हैं। आए हुए वहाँ से। जितना भी जेएसएससी का पेंडिंग विज्ञापन है वो जल्द से जल्द उसको निकाले और लोकसभा के चुनाव के पहले सारा चीज क्लियर करना चाहिए। ये जो सीजीएल है 2019 में हम लोग भरे थे, 4 साल हो गया है, लेकिन इसका आज तक एग्जाम हुआ नहीं है और ना जाने कब होगा भी। और इन लोग के पास एक ठो लेटर टाइप रहता है, अपरिहार्य कारण। वो आज तक उसका जो मीनिंग आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो है क्या। अरे भैया, 4 साल किसी का जीवन बर्बाद करना ये कम नहीं होता है। अगर वैसा रहता तो हम लोग कहीं कुछ काम कर लेते, धंधा पानी कर लेते, वो ठीक था। लेकिन उसके बाद भी जो एग्जाम है फेयर तरीका से नहीं होता है। ये सरकार से यही सार्थक निवेदन करना चाहिए, जल्द से जल्द हम छात्रों की भावनाओं को समझे, परीक्षा भी ले और नियुक्ति भी कराए। नहीं तो ये छात्र शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है। अब पिछली सरकार थोड़ा सा मिस्टेक किया था, सो उसका हल क्या हुआ था ये हम सबों ने देखा। ये देखिए, ये खूबसूरत सा दृश्य आपको दिखेगा। ये स्टूडेंटों का जीवन का ये खूबसूरत दृश्य आप देखिए कि ये दिन देखना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो कार्यालय है उसके बाहर में स्टूडेंट आ करके और अलाव लगा करके यहाँ पर ठंड से भागने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस माहौल से क्या लगता है, कुछ हो पाएगा? देखिए, हम लोग जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जेएसएससी ऑफिस आए थे वैसा रिस्पांस हम लोग को देखने को नहीं मिला। पूरे साल भर हो चुके हैं, एक्साइज कांस्टेबल की दौड़ नहीं करवा रही है, मनसा ही नहीं है, ना उसका कोई डेट है, ना कोई अता पता है, पता भी नहीं है कि साला स्वर्ग में है वैकेंसी कि नर्क में है। और झारखंड पुलिस का तो हाल बुरा ही है, पेपर में ही बन के रह गया है। वो कभी भी ग्राउंड पे आया ही नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। 40,000 नौकरी दे रहे हैं, 50,000 नौकरी दे रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जब जाते हैं ना गांव-गांव भ्रमण के लिए, आप क्या कोई आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, ये जो है ना योजना ही बन के रह गया। अभी तक 16-17 बार कहा जाए तो कैंसिल हो गई। और वो मंजर और दुख का पीड़ा हम लोग बयान नहीं कर सकते कि क्या दुख और क्या हम लोग पे उस टाइम बीतता आया है। हम लोग किसी तरह तो गुजारा करके, किसी तरह ट्यूशन पढ़ा के, या तो जैसे तैसे किसी फैमिली से, आज मामा से तो मौसी से, इधर उधर से पैसा मांग के किसी तरह तो दिन काट रहे हैं कि आज होगा एग्जाम, कल होगा। और वो मंजर ना कोई बयां कर सकता है, ना कोई समझ सकता है कि क्या बीतती है विद्यार्थियों पे। हम लोग को डेट मिला है 28 तारीख को, ये लिखित नहीं मिला अभी तक।
इसमें कंफर्म नहीं कि होगा एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये बात बोला गया कि 1 सप्ताह वीक में कैलेंडर आ रहा है और झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ रहा है और GCCL का एग्ज़ाम 28 तारीख को। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, इपिक रहेगा। और रही बात आगे की, तो जो एजेंसी बोली कि हमको 2 महीना और समय चाहिए, वो अपना रिस्पॉन्स दे दिए, लेकिन JSSC के अनुसार हमको नहीं लग रहा कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। ये भीड़ को देखते हुए अपना रिस्पॉन्स दी ताकि से यहाँ से लड़का लोग मूव कर जाए। यही तो है, यही तो हम सभी स्टूडेंट का, झारखंड वासियों का, झारखंडी युवा लोग का दुर्भाग्य है कि मतलब बार बार एग्जाम करवाने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ा, रिजल्ट निकलवाने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ा। हर चीज़ में आंसर की जारी करो, आंसर की लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, फलाना डिमका, हर केस में हर मुद्दे पर जो है सका आकर के हम लोग को वही मैटर फंस जाता है, वही रोड पर निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हम JSSC को ही फॉल्ट मानेंगे, कमीशन को ही फॉल्ट मानेंगे। और ये जिसमें वो चीज़ तो हो गया, और जो भी इसमें संलिप्त हैं, जो भी जहाँ से भी मैटर फंसता है उसे दंड से मतलब सख्त से सख्त जो है सके आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम आज पिछला 1 महीना पहले से यहाँ TGT के संदर्भ में अपने रिवैल्यूएशन के लिए हम दिए हुए हैं। अभी तक मेरा बोले कि जीमेल में आपका चला जाएगा, नंबर में चला जाएगा, आप मेंशन कर दीजिए, आपको ऑनलाइन सब भेज जाएगा। आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई उसका रिस्पांस नहीं आया। डेट घोषित कर दी गई है कि 21 को और 28 को होगा, उसके बावजूद भी प्रदर्शन। इसका मतलब है कि अभी सुनने में आ रहा है कि ठीक तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि होगा या फिर नहीं होगा। बोल के गई नहीं है कि होगा ही बोल के, बस वहाँ आई बोली कि 21 का जो है उसको हम लोग 28 में कर दे रहे, फिर उधर आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं बोल के गई है कि हाँ इसी तारीख को होगा बोल के। इसीलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। और देखिए, स्टूडेंट की अगर पावर की बात करें तो सच में अगर हुंकार भर दे स्टूडेंट तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है भाई। तो ये जो आयोग है, कहीं ना कहीं आज उनको भी लगा कि नहीं, अब जब स्टूडेंट हमारे दर पे आके खड़े यानी कि कार्यालय के बाहर शोर मचा रहे हैं, तब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी का सकारात्मक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है कि जो JSSC CGL था उसका अभी यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया। तुरंत इसी वक्त हम दिखाएंगे, आपको लाइव दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए मोबाइल में क्या है भाई, ये JSSC CGL का रिजेक्शन लिस्ट है, अभी जस्ट जारी किया गया है। हम लोग यहाँ दिन भर आंदोलन करने के लिए JSSC ऑफिस जब पहुँचे तो उनको JSSC ऑफिस में जो हमारे सचिव हैं मधुमिता मैम, वो आके हम लोग को बताइए अभी जस्ट रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ। हम लोग दिन भर इसके लिए लड़ाई लड़े और हम लोग इसका प्लानिंग 8 तारीख से। क्या साबित होता है रिजेक्शन कि एकता में हम लोग का बल था, स्टूडेंट जब एक होके आके यूनिटी में जाके लड़ा तो उसका हम लोग प्रतिफल अभी तुरंत हम लोग। रिजेक्शन लिस्ट किसी भी एग्जाम के लेने से पहले, एडमिट कार्ड जारी होने से पहले रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है, तो क्या इसे साबित होता है कि परीक्षा, अभी आप लोग बोल रहे थे कि नहीं तिथि पर तिथि, तारीख पे तारीख, तो क्या फिक्स हो गया कि नहीं अब एग्जाम ली ही जाए? लगभग 50% फिक्स हो गया, क्योंकि अब जो सीट जो थी रो और मैट्रिक्स जो सेट किया जाएगा, सीट जहाँ सेंटर दिया जाएगा वो सेंटर में अब रिजेक्शन लिस्ट आने से उसको आसानी हो जाएगा कि कितना लड़का हम रिजेक्ट किए हैं और कितना लड़का लोग बचा है। ये रिजेक्शन लिस्ट आने से उसको मैट्रिक्स जहाँ सेंटर जाएगा 24 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बनाया गया हो, अब इसको आराम से जाके ही अपना रो और मैट्रिक्स तैयार कर सकता है, लड़का लोग आराम से बैठा सकता है। अब मेन था रिजेक्शन लिस्ट जारी होने से अब जाके एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है। रांची के नामकुम स्थित कार्यालय के बाहर मैदान में छात्रों की उग्र भीड़ देखकर आयोग की नींद उड़ गई। उन्होंने एक प्लान बनाया और शाम में लगातार प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंटों से मिलने की प्लान बनाई। JSSC सचिव मधुमिता कुमारी शाम को छात्रों से बात करने के लिए दरवाजे तक आई। उन्हें यकीन दिलाया गया। एक लंबे बातचीत के बाद जो बातें सामने आई उसे छात्रों ने अपनी जीत बताई। इस आंदोलन, इस प्रदर्शन के लिए एक जीत बताई। इस रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद कि भाई आने वाले तिथि में जो चयन किया गया है उसमें परीक्षा अब ली ही जाएगी और ये फिक्स हो गया है कि अब परीक्षा ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और अभी हम जो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर है, यहाँ पर अब स्टूडेंटों की गतिविधि को देख सकते हैं लाइव। और कहीं ना कहीं अब ये जो एक प्रदर्शन था, आंदोलन था, लंबे अंतराल के बाद वो कहीं ना कहीं सकारात्मक यहाँ पर प्रतिफल देके जा रहा है कि भाई अब एग्जाम पॉजिटिव रवैये से लिया जाएगा और ये स्टूडेंटों के हक में होगा। आगे के अपडेट जानने के लिए 99 न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूं रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।